का है इस एरिया में जो सुबह आग लगी थी, आप देख सकते हैं कहां से ये आग शुरू हुई और कहां से ये धुआं जो बाहर जा रहा है। मकान पूरा जल चुका है और धुआं अभी भी जो है ऊपर से निकल रहा है। आप देखिए मौके पर दमकल डिपार्टमेंट के जो लोग थे वो पहुंच गए, लेकिन जिन लोगों का ये घर है, 5 भाई बहन है, बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं। ये बेड आप देख रहे हैं टोटली जल चुका है और जो जो इनके पास सामान था यानी कि कंबल, रजाई, बिस्तरे, खाने का साजो सामान सारा का सारा जो है वो जल चुका है। ऊपर तक देखिए पूरा का पूरा जो सामान है वो नष्ट हो चुका है। अब बात है, अभी सर्दी है, सर्दी का मौसम है और इस मौसम में ये लोग किस तरह से रहेंगे, ये इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो हालात है वो बहुत 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 नाजुक जो है हो चुके हैं, क्योंकि बर्तन आदि सब कुछ जलकर यहाँ पर राख हो चुका है। और इसके बीच में इन्होंने थोड़े बहुत जो पैसे थे वो जोड़े थे वो भी कहीं ना कहीं इस वक्त जल चुके हैं। और जलने के बाद इस बेड में जो ये बेड आपको दिख रहा है, इस बेड में कहीं ना कहीं पानी जो है इस वक्त भर चुका है। कोशिश इन्होंने की थी सामान को बचाने की, लेकिन बचा नहीं पाए, आग लग चुकी थी। और उसके बाद दमकल डिपार्टमेंट की जो गाड़ी पहुंची उन्होंने आग तो बुझा दी, लेकिन यहाँ पर जो हालात इस वक्त बने हुए हैं आप देख सकते हैं। एक ये जो एरिया है इस पर आग लगी हुई थी और पूरी का पूरा एरिया जो है इस आग में जल चुका है। जो सामान आपको दिख रहा है बहुत मुश्किल से सिलेंडर से यहाँ से निकाले गए, सामान निकाला गया। उसके बाद जो एरिया था इसको क्लियर कराया गया, क्योंकि ये ऑलरेडी नीडी फैमिली है, क्योंकि गरीब फैमिली है। और उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हालात बने हुए हैं देख लीजिए, ये वो एरिया है यहाँ पर सुबह जो आग लगी है उसके बाद ये हालात बने, जो हालात बने हैं उसके बाद के ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं हम। शहर के बीचों बीच जीवल का इलाका है और उस इलाके में ये गरीब फैमिली बहुत मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रही थी। ये आपकी एरिया में है, क्या कहेंगे? सबसे तो बड़ी बात ये है कि पहले अफसोस, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि बहुत ज़्यादा गरीब बच्चे यहाँ पे, ना इनके माँ बाप का सर हाथ साया इनके। अब यही हम अपील करना चाहते हैं, डीसी साहब से भी खासकर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि काम तो बहुत अच्छे कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में हर जगह काम चल रहे हैं, लेकिन खासकर गरीबों की हम हमेशा बात करते हैं। गरीबों की बात हमें बजाने की भी थोड़ा एक ज़रूरी होती है कि इन लोगों की जब आवाज़ नहीं पहुँचाएंगे तो लोगों तक कैसे पहुँचेगी। हम चाहते हैं कि इनकी तुरंत जो जल्द से जल्द इनकी सपोर्ट की जाए। वो डीसी साहब से तो करते ही करते हैं, लेकिन हम जनता से भी और पब्लिक से भी हम यही चाहते हैं कि इनके पास ना खाने के लिए रहा कुछ, ना बिस्तरा रहा, ना इनके पास बेड बचे हैं। इनका कमरा था, कच्चा कमरा था, वो भी सारा सड़ चुका है। आज ये बिल्कुल बेघर हो चुके हैं। आज ये बोल रहे हैं कि गुरुद्वारे में जाके सोना है। बड़े अफसोस की बात है कि हमारी बच्ची जो है एक मतलब इतनी परेशानी में है, तो हमारे जम्मू के लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज दिखाने का साबित करना मसला है कि देखो ये महाराजा हरि सिंह पार्क के साथ ही इनका ये घर है, ये सामने पूरा जल चुका है। तो हम ये चाहते हैं कि आज यहाँ पे आइए और इनकी सपोर्ट कीजिए, जितनी ज़्यादा होती है सपोर्ट करो। और हम अपनी पार्टी की तरफ से भी सपोर्ट करना चाहते हैं और इस बच्ची को पूरा हाथ रखेंगे सर पे। कोई बात नहीं, मतलब जो होना तो हो गया है, लेकिन यह कि फ़र्ज़ बनता है कि जितनी ये मजबूर है इस टाइम, बहुत ज़्यादा गरीब है, क्योंकि खाने का भी कुछ नहीं रहा, बिस्तरा भी नहीं रहा, बर्तन जल गए, तो ये बेचारे बेबस हो चुके हैं। तो आज ये बड़ा सुन के ऐसा फील हो रहा कि घर बार उजड़ गया, तो आज बोल रहे हैं गुरुद्वारे में सोना है। बड़े अफसोस की बात है, बड़ा अफसोस हुआ इस मसले में। हम यही चाहते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं कि हर आदमी का फ़र्ज़ बनता है अपनी भाईचारा और एकता दिखानी है, और यहाँ आके इनकी रिम्पी जी की थोड़ी मदद की जाए, क्योंकि भाई 2 हैं बेचारे, वो भी ऐसे ही दिहाड़ीदार मजदूर हैं। तो इस बच्ची ने क्या करना है, तो ना बाप आपका सर इसके सर पे साया में नहीं है। तो आज ये ऐसे कच्चे वैसे भी इनके मकान बुरी हाल, देखो कितनी बुरी हालत होगी, सारा टोटल जल चुका है, ना कपड़ा बचा। और कुछ 30-40 हज़ार रुपये बेचारे ने बड़ी पुराना रखा इकट्ठा करके, वो भी सारा जल गया। इनके आज पैसा नहीं रहा इनके पास। मुश्किल से ये फैमिली जो थी अपना गुजर बसर कर रहे थे। सभी फैमिली मेम्बर्स जो थे वो काम करते थे। देखिए माता पिता इनके पहले है नहीं, भाई बहन इकट्ठे रहते थे और अपने घर का जो गुजारा था वो कर रहे थे। जीवल के बीचों बीच ये लोग रहते हैं और आपने मकान, एक कमरा है और उस कमरे की हालात आपने देख लिया, आग लग चुकी है। जो उसके अंदर साजो सामान था सारा का सारा जल चुका है। मैं आपको ये अपील करूँगा कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, कोशिश ये कीजिएगा, मैं इस वीडियो के कैप्शन में इनका अकाउंट नंबर डालूंगा, कोशिश ये कीजिए कि इनके साथ जुड़िए, इनकी हेल्प कीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा
नीडी फैमिली है। मोदी आवास योजना में इनको कोई लाभ नहीं मिला, बहुत ही स्कीमें मोदी सरकार की आई, कोई लाभ नहीं मिला। और गरीब फैमिली इस कदर है क्योंकि आज आग लग चुकी है। आग लगने के बाद क्या हालात है, मैं इनसे पूछूंगा। रिम्पी जी, क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से ये वारदात हुई, परेशानी हुई, कहीं ना कहीं आग लग गई, आप क्या कर रही थी उस वक्त? उस वक्त मैं सब्जी काट रही थी। अगर सब्जी काटने से मैं दोनों आई बाहर आई तो जब अंदर गई तो आग लग चुकी थी। आग लग गई थी। जब मैं अंदर गई तो मैंने सोचा मेरा भाई तो नहीं अंदर है। मेरा भाई नहीं था अंदर, वो सिलेंडर पड़ा था। मैं चलाई जोर से, सारा मतलब मोहल्ला इकट्ठा हुआ। फिर मेरा भाई आया, इधर से छलांग मारी, इधर से आया, सिलेंडर निकाल के बाहर निकाला। भाई जो आपके भाई हैं, कितने भाई बहन हैं? मेरे 4 भाई हैं, एक बहन है। मैं तो क्या करते हैं, कोई सरकारी नौकरी, कोई कुछ? सरकारी नौकरी नहीं करते, एक शोरूम में लगा हुआ है, दिहाड़ीदार है। चारों मतलब काम करते हैं, दिहाड़ीदार में प्राइवेट काम करते हैं आकर। तो मैं कहीं नहीं जाती हूँ, घर पे ही रहती हूँ मैं। तो सब्जी काट कर तो मैं इधर रखी है तो मैं धोने लगी थी। जब मैं अंदर आई मैंने पता नहीं कौन सी बाई आ रही, जब इधर आग लगी पीछे से तो मैं बहुत ज़ोर से चलाई, बहुत ज़ोर से चलाई। फिर मैं गेट खुला रखा मैं, फिर पब्लिक पूरी इकट्ठी होगी। फिर दूसरी बुढ़ी बोलती है तू अंदर मत जा, तू अंदर मत जा। लड़का आने लगा था, बोलती है अपने बेटे को धक्का मारा कि तू क्यों जाता है, तू क्यों जाता है। फिर मेरा भाई आया, फिर निकाल कर बाहर रखा सिलेंडर। अरे मुझे एक चीज़ और पूछूंगा। हाँ? तो मैं आपसे एक चीज़ और पूछने की कोशिश करूंगा। बहुत मुश्किल से ऑलरेडी गुजारा चल रहा था, महंगाई बढ़ रही है। अब जो भाई आपके काम कर रहे हैं, क्या उससे पूरी पड़ रही थी जो इतना बड़ा धक्का लग गई है? पूरी नहीं पड़ती नहीं है, दिहाड़ीदार है। शाम को कमाई कर लाएंगे तो फिर खाएंगे, फिर तभी चूल्हा जलेगा। तो आगे अब ये जो हादसा हुआ इसके बाद ये आग लग चुकी है तो फिर हम खाएंगे कहाँ, कैसे खाएंगे, तो कैसे कहाँ सोएंगे। हमारे पास बिस्तर भी नहीं है, बर्तन भी नहीं है। देखो क्या हालत बन चुकी है। इतना महंगा सामान था हमारा, वो भी पूरा जल चुका है। तो ऊपर से कितनी महंगाई है, क्या करेंगे, क्या खाएगा इंसान, क्या लगाएगा। अब आज रात को सोने कैसे सोएंगे, कैसे सोएंगे हम? ऐसे मतलब टाइम निकल जाएगा हमारे खड़े खड़े होकर। तो चलो मैं ये बोलती हूँ, कोई एक भाभी लगती है, बोलती है चलो गुरुद्वारे में आकर तो आपका गुजारा हो जाएगा। बोलो हम गद्दे दे देंगे, बिस्तर दे देंगे, उधर बैठेंगे, खाना छाना देंगे हमें रहने के लिए। आप उधर रहो। मैंने ये भी सुना कि आपने कोई 1-1 रुपया कर कुछ पैसे जमा किए थे। हाँ, मैंने पैसे रखे थे 30,000 रुपये मैंने रखा था कर। 30 से भी मतलब ज़्यादा रखे थे पैसे मैंने। वो राख हो चुके, हमें पता नहीं है क्या बना, इतनी समझ नहीं आई क्या करूं मैं, क्या करूं नहीं। मैंने रखे थे पैसे मम्मी की बरसी करने के लिए, और बरसी कहाँ करनी है, वो पैसे पूरे सारे खत्म हो गए, सारा राख हो चुका, सारा सामान जल चुका। कोई पॉलिटिकल लोग कोई आ रहे हैं आपके पास कुछ अभी मदद के लिए? आ रहे हैं, कोई बोलता खाना लाती है तुम्हारे लिए, कोई चाय पियेंगे, ये करेंगे। मन करता खाना खाने के लिए, मेरा बिल्कुल दिल नहीं करा खाना खाने के। सुबह की चाय तक नहीं पी मैंने आकर। तो अब आगे किस तरह? खाना तक नहीं खाया मैंने। आगे क्या, किस तरह से आगे देखो क्या करता भगवान। बहरहाल मैंने पहले भी आपको बताया, जो भाई बहन है वो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये सीधे साधे भोले भाले लोग हैं और बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर जो है वो यहाँ कर रहे थे। 4 भाई है, एक बहन है, और कहीं ना कहीं 1-1 रुपया जमा कर लगभग 30-40 हज़ार रुपया इकट्ठा किया था कि अगर माता पिता की जो है वो बरसी करेंगे। अब बरसी से पहले यहाँ आग लग जाती है, पूरा एक कमरा जो था वो जल जाता है और टोटली जो चीज़ें हैं वो राख हो चुकी हैं। मैं ये दृश्य भी आपको बताऊंगा, टोटली चीज़ें राख हो चुकी हैं। सोने के लिए छत नहीं है और सोएंगे कैसे, क्योंकि अभी मौसम सर्द है। कंबल, बिस्तरे सब कुछ जल चुका है, टोटली राख हो चुका है। और हमारे मोदी साहब कहते हैं कि हम मोदी आवास योजना में लोगों को मकानात दे रहे हैं। जनाब, अगर आपकी नज़र इस गरीब फैमिली पर भी पड़े ना, तो कोशिश ये कीजिए कि इनको भी अपनी आवास योजना दीजिए, ताकि ये भी कोई टीन के शेड डालकर कहीं ना कहीं रह पाएँ। और मैंने पहले भी कहा, शहर के बीचों बीच ये लोग रहते हैं, लेकिन हो सकता है कि कई लोगों को ये भी चीज़ पसंद ना आ रही हो कि ये किस तरह से यहाँ रह रहे हैं। खटकता है जब आगे पीछे ऊंचे ऊंचे मकान हो, बड़ी बड़ी इमारतें हों, तो बीच में एक छोटा मकान कहीं ना कहीं खटकता है। अब किस तरह से खटकता है, कैसे खटकता है, ये आपको पता होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग थे जिनको यहाँ पर आना चाहिए था,
मौके पर नहीं पहुंचे, लेकिन दमकल विभाग की गाड़ी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जरूर पहुंचे थे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन, जो मैं कहना चाह रहा हूं, यानी कि डीसी या डीसी के नीचे के अधिकारियों को आना चाहिए था, देखना चाहिए था, मौका देकर कहीं ना कहीं फैमिली की जो मदद है वो करनी चाहिए थी, लेकिन कोई पहुँचा नहीं। पहुंचना चाहिए था, क्योंकि ये फैमिली भी जो है कहीं ना कहीं हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करती है, हिंदू फैमिली है। अब हिंदू फैमिली होने के नाते ही सही कहीं ना कहीं इनकी हेल्प ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर एक बार आपको यही चीज़ बोल रहा हूँ। मैं आप इनके डिस्क्रिप्शन में इनका अकाउंट नंबर ज़रूर डालूंगा। अगर आपको लग रहा है कि इस फैमिली की मदद करनी चाहिए तो मदद ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। नमस्कार।